हाय गाइस, वेलकम टू बनिया एडवाइस। मैं हूं मोक्ष और आज हम देखेंगे कल कौन से स्टॉक्स आप जाके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और थोड़ा सा आज से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का एनालिसिस करा करेंगे। ट्रेड आप करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन एनालिसिस करेंगे ताकि हम कुछ नई चीज़ें यहाँ पे सीख पाएँ। और एक और चीज़ गाइज, यहाँ पे जो हम एनालिसिस करने वाले हैं टोटली प्राइस एक्शन पे होगा। कोई इसमें हम इंडिकेटर या ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा रीज़न है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं, जैसे कि कई लोग RSI यूज़ करते हैं, स्टोचैस्टिक हो गया, MACD हो गया और मूविंग एवरेजेस हो गए, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा इंडिकेटर्स बेकार होते हैं, बस इतना कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो हमारे ट्रेड में जो प्राइस एक्शन जो हमें बता रहा है केवल उस पर एक लेयर ऑफ कन्फर्मेशन ऐड करना, और कोई काम नहीं होता इंडिकेटर का। तो हम जो है हम प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे। आगे थोड़ा जब वीडियो और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें थोड़े थोड़े मैं उसमें जो आपके लिए इंडिकेटर्स का भी डाल दूंगा कि कैसे इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखने वाले हैं, नॉर्मल पैटर्न, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले कि ये क्या होता है वो क्या होता है। नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस वगैरह यूज़ करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए सीधे चार्ट में चलते हैं। पहले आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो अगर हम निफ्टी देखो 15 मिनट्स पे या 1 आवर के ऊपर, यहाँ पे अगर इन दो ट्रेंड लाइंस को मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ, अगर आपको इस पैटर्न का नाम पता है तो ये एक वेज पैटर्न है और ये किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। तो जब राइजिंग वेज बनता है तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे आएगा, इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा और हम इसमें कोई शॉर्ट एंट्री भी ले सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट एंट्री लेने का दूसरा रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिए पहले हम 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। एक तो राइजिंग वेज इसमें बन रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखो प्राइस थोड़ा सा स्क्वीज होने लग गया ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि बायर्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं यहाँ पे और सेलर्स आ सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो लास्ट की जो दो कैंडल्स हैं, थोड़ा सा मैं एक बार जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ अब शायद विजिबल होगा। ये जो लास्ट की ये जो दो तीन कैंडल्स बनी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग का मोमेंटम आया है। लेकिन आज जैसे हम जानते हैं कि मंथली एक्सपायरी थी, तो हमें ये नहीं पता कि ये जो पोजीशन है ये किस लिए, मतलब यहाँ पे कोई फ्रेश बायर है, ये क्या है, हमें नहीं मालूम यहाँ पे ज़्यादा। और दूसरी चीज़, यहाँ से मैं सेलिंग के लिए क्यों रिकमेंड करूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी है। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट पे चल के इसको देखें, इसका दूसरा रीज़न आपको साफ साफ दिखेगा। थोड़ा चार्ट को अगर छोटा कर दूं आपके लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई के नियर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। और यहाँ से आप देखो, अगर हम एक जोन बना देते हैं, एक रेजिस्टेंस का जोन, यानी कि एक सप्लाई जोन जहाँ पे सेलर्स बार बार आ सकते हैं और सेलिंग करते हैं, तो अगर हम इसको एक नॉर्मल सा ही एक जोन ड्रॉ कर देना इस वाली कैंडल को लेके भी, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, तो इस जोन के अंदर आ चुका है प्राइस। तो यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे कैंडल देखोगे तो एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। ठीक है, और पिछली बार दो बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि प्राइस इस बार ब्रेक कर दे, बट मुश्किल लग रहा है क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्टीप हुआ है इस बार। तो अगर आप ये देखो कि अगर इस डोजी के अंदर, ये दूसरा हमारा पॉइंट है क्योंकि रेजिस्टेंस पे खड़ा है बिल्कुल, तो यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे डोजी बना है, अगर डोजी का ये जो लो है, यानी कि 270 का यहाँ पे लो है, 15,270, अगर इसको क्रॉस कर देता है नीचे और साथ में अगर क्रॉस करता है और क्लोजिंग देता है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आ जाएगा जो हमारा पैटर्न है, यानी डबल कन्फर्मेशन हो गया हमारे पास। उसके बाद हम इस डोजी के हाई को रख सकते हैं। ये डेली के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को पोजिशनली स्विंग लेके जाना है थोड़ा सा लंबा, तो उसके लिए है। बट अगर इंट्राडे में हम बात करें 15 मिनट पे, अगर हम इंट्राडे के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको बात करें, थोड़ा सा एक बार चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि सही से विजिबल हो जाए ये सबको। यहाँ पे देखो जो लास्ट जो कैंडल बनी है, इसके अंदर थोड़ा सा विक ज़्यादा लंबी यहाँ पे दिख रही है हमें निफ्टी के अंदर, है ना। तो अगर मान लो कि प्राइस कल गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुलता है 15,400 के आसपास, या 100 पॉइंट, 50-100 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता है, तो यहाँ से सेलिंग जो है वो आ सकती है और ये सपोर्ट ले सकता है आके। यहाँ पे जो प्रीवियस जो क्लोजिंग है ना, यहाँ पे सपोर्ट आ सकता है। बायर्स अगर होंगे यहाँ पे मार्केट में एक्चुअली, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, बायर सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर मान लो प्राइस आता है यहाँ पे गैप अप खुल के, यहाँ से गैप अप खुलता है, लेट से 400 पे गैप अप खुलता है इधर, ठीक है, और प्राइस नीचे आता है, अगर सेलर्स हैं मार्केट, बायर्स हैं मार्केट, तो प्राइस रिवर्स कर सकता है। जब ये रिवर्स करके ब्रेक करेगा ना अपने हाई को, जहाँ पे इसने खुला होगा, वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल का साइन दिखता है, जैसे कोई क्या बोलते हैं, हैमर दिख गया या एनगल्फिंग पैटर्न दिख गया, तो भी हम बाय कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर मान लो इस सपोर्ट को नहीं ये टेस्ट करता या फिर इसको ब्रेक कर देता, तो नीचे बहुत सारे सपोर्ट है क्योंकि लास्ट में बहुत बाइंग आ चुकी है,
बहुत ही ज़्यादा बाइंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट जोन्स है, अगर कहीं से भी रिवर्स करना चालू करता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, कुछ कंफर्मेशन मिलती है, तो हम एक लॉन्ग एंट्री देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो नॉर्मल सेलिंग आएगी यहाँ पे बहुत तेज़ी से। अगर मान लो गैप डाउन भी खुल जाता है काफ़ी बड़ा, तो भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि अगर इन दो कैंडल्स के अंदर बायर्स हैं, तो वो भी पैनिक हो सकते हैं, उनकी भी सेलिंग आ सकती है। और जो ये इतना मोमेंटम आ रहा है इतने दिनों से, यहाँ पे जो बायर्स है वो भी अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं कल। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा एनालिसिस हो गया हमारा। अगर हम अब बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं, बैंक निफ्टी में आप देखो बहुत अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो, कई लोग इसको हो सकता है कि डबल टॉप डबल बॉटम भी बोलते, कुछ भी बोल दो, डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, काम दोनों का एक ही है। यहाँ से रिवर्स होगा प्राइस और ऊपर जाएगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न अभी के लिए देखो कंप्लीट हो चुका है। 15 मिनट पे देखोगे लास्ट की जो कैंडल है, अगर इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा दूँ, तो ये एक थोड़ा सा एक शूटिंग स्टार टाइप का है। एग्जैक्टली शूटिंग स्टार नहीं, क्योंकि थोड़ी सी इसकी विक छोटी दिख रही है मेरे को इनकम विद, जब कंपेयर करेंगे बॉडी के साथ में। लेकिन है यहाँ पे लंबी विक से हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे सेलर्स तो आ चुके हैं, बायर्स इतना ऊपर लेके नहीं जा पाए लास्ट में प्राइस, सेलर्स नीचे आ गए, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट पे। और अगर इसको आप छोटा करते हो ना थोड़े से चार्ट को, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर मैं एक बार इसको चार्ट को जो है क्लियर ही कर देता हूँ यहाँ पे, लेट से इसको मैं एक बार डब्ल्यू को हटा देता हूँ, तो यहाँ से एक मिनट रेजिस्टेंस बना रखी है, एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स हुआ है प्राइस। ये देखो एग्जैक्ट इस पॉइंट से प्राइस रिवर्स हो गया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें सेलिंग कब करेंगे, सेलिंग हम कर सकते हैं जब इस जो लास्ट कैंडल इसका लो क्रॉस होता है, यानी कि 35,076, 35,076, 35,076। ठीक है, इसके नीचे जब ये निकलता है, कोई रेड कैंडल बनती है, तो फिर हम सेलिंग कर देंगे। और अगर मान लो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुल जाए कल, काफ़ी बड़ा ये गैप अप खुल जाए, तो फिर देखना पड़ेगा। तो भी हो सकता है कि एक सेलिंग है, अगर ज़्यादा ही बड़ा गैप अप खुलता है, लेट से 35-300 के आसपास, 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट या उससे ज़्यादा बड़ा गैप अप अगर खुल रहा है, तो हो सकता है सेलिंग आ जाए। इस केस में भी सेम रहेगा। यहाँ पे प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, यहाँ पे अगर बायर्स हैं, यहाँ पे असली नए बायर्स हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। और सपोर्ट के लिए तो इसके पास बहुत सारे सपोर्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर रही है मार्केट रिसेंट टाइम में। तो जहाँ से भी, जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया था ना, कि अगर ये नीचे आता है और यहाँ से रिवर्स होता है, तो यहाँ पे कोई अगर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे नहीं रुकता, इस वाले सपोर्ट से रिवर्स करता है, तो भी हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अब मान लो कि ये नीचे ही खुल जाता है, इन दोनों सपोर्ट्स के नीचे खुल जाता है, या फिर अगर हम छोटी सी 15 मिनट पे अगर कोई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, लेट से अगर हम ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन कुछ मैं बना देता हूँ, तो यहाँ से थोड़े से ब्रेक डाउन होने के चांस कम है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी सपोर्ट है, फिर यहाँ भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो हम अभी शॉर्ट एंट्री की तरफ बैंक निफ्टी में तो नहीं देखने वाले, हम थोड़ा सा लॉन्ग एंट्री ही देखेंगे। हो सकता है कि मार्केट कल वॉलेटाइल हो जाए, ज़्यादा ही ऊपर खुल गया अगर, तो इन दो लेवल्स के बीच में ही कहीं वॉलेटाइल बन जाए मार्केट, साइडवेज भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कल की हमारी प्लानिंग है। निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस बहुत सिंपल जो हमने किया है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमने, बहुत सिंपल है। अगर डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, डेली चार्ट पे अगर कुछ दिखता है तो ओके। डेली चार्ट पे अभी एज सच कुछ नहीं है, बहुत ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो कंफर्टेबली बाय कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन हमें अपना सेटअप मिलना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर ये हाई भी क्रॉस करता है ना, ये वाले जो हमने रेजिस्टेंस बनाई थी, ये वाली जहाँ से मैंने बोला कि प्राइस रिवर्स किया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आने वाले टाइम में आप इसको बाय भी कर सकते हो, पोजिशनल के लिए भी ले जा सकते हो। ठीक है, अब एक बार डाबर में चलते हैं। डाबर में ज़रा 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। तो डाबर में 1 घंटे के चार्ट पे मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बना रखी हैं। एक तो नीचे से रेड कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और एक पैटर्न मैंने बना हुआ है यहाँ पे, दो ट्रेंड लाइंस बनाई हैं जो कि थोड़ी पैरेलल है, इसलिए हम इसको नीचे की साइड में, तो हम इसको डाउन ट्रेंड चैनल बोल सकते हैं, या फिर अगर ये आगे जाके मीट होती होंगे, तो फिर ये फॉलिंग वेज भी बन सकती है। जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा होते हैं और फॉलिंग चैनल में भी ज़्यादा होते हैं। 75 दोनों में चांसेस होते हैं, 75% के ब्रेकआउट के। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर लॉन्ग एंट्री की तरफ ही देखूंगा, बाइंग की साइड में ही देखने वाला हूँ मैं। और ये नीचे की ट्रेंड लाइन से क्या पता चल रहा है कि एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स हो रहा है प्राइस, और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी है, थोड़ी बुलिश एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से दिख रही है। तो अगर मान लो ये कल निकलता है 528 या 529 के ऊपर ही निकलता है, तो फिर हम इस टारगेट को रख सकते हैं, 533 का हम टारगेट रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट इंट्राडे में नहीं रखेंगे, ये एक टारगेट आप रख सकते हो यहाँ पे, अगर ये 529 के आसपास निकलता है, और ये स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे।
इस कैंडल के नीचे। ये पहले बता रहा हूँ मैं, ये अगर ब्रेकआउट से पहले की ट्रेड है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ही मिल जाता है, कोई कैंडल इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देती है और फिर उसका हाई क्रॉस हो जाता है, ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे क्लोजिंग, उसके बाद फिर हम एक तो अच्छा ट्रेड मिल ही जाएगा। यहाँ से तो क्लियर ब्रेकआउट है, इसको पोजिशनल या स्विंग पे भी रख सकते हो आप। और ये जो टारगेट्स हैं, ये वाला 535 एंड इवन 540 के आसपास भी ये पहुँच सकता है आराम से। इसके नीचे अगर ये निकलता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर हम शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं, बट नीचे यहाँ पे कई सारे सपोर्ट हैं, तो अभी हम फिलहाल इसको शॉर्ट नहीं करने वाले जब तक ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। ठीक है, नॉर्मल सिंपल एनालिसिस है ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस को लेके, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर हम टाटा मोटर्स में चलते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं इसको। तो टाटा मोटर्स में देखो एक चैनल टाइप में फंसा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ से अगर हम प्रीवियस एनालिसिस करेंगे तो क्या हो रहा है कि जब भी ये राइज कर रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा एक बार जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा देखना यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब ये देखो जब भी ये राइज करता है तो यहाँ पे तुरंत सेलिंग आ जाती है, राइज करता है सेलिंग आ जाती है उतनी। इस कैंडल में देखो राइज कर रहा है इस दिन और उतनी सेलिंग आ गई, फिर से राइज किया और उससे ज़्यादा ही सेलिंग आ गई, यहाँ पे लगातार एकदम अग्रेसिव ही सेलिंग आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन स्टॉक ऊपर ही मूव कर रहा है। सेलर्स बार बार आ रहे हैं और प्राइस को बहुत ही नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये हर बार क्या करता है, हर बार एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज दे देता है, फिर सेलिंग आती है, फिर अगली कैंडल में उसको तोड़ देता है। अगर आप प्रीवियस भी देखो तो यहाँ पे यही होता जा रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई हुई है, थोड़ी सी इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन बनाई है, यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि इसने यहाँ इस ग्रीन कैंडल से तोड़ा था और दोबारा सेलिंग आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरह से सेल ऑन राइज चल रहा है फिलहाल टाटा मोटर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो इसने क्लोजिंग तो अच्छी दी थी, लेकिन वापस से प्राइस अंदर चला गया। लास्ट जो कैंडल है ग्रीन बनी है और वापस सपोर्ट के ऊपर पहुँच गई है ये, ठीक है। और लो भी इसने ब्रेक नहीं किया इस वाले का। तो अगर कल मान लो एक गैप अप खुलता है तो हम इसमें एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये 319 या 320 320 का लेवल अगर ये क्रॉस करते हैं तो बाय आप ट्रेड कर सकते, बाय का आप बाइंग कर सकते हो इसके अंदर। और 322 छोटा ही टारगेट रखेंगे इसमें, 322 या फिर 321 1-2 रुपये का टारगेट रख के हम इसको ले सकते हैं इंट्राडे के अंदर। अगर मान लो कल ये साइड में खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन हल्का खुल जाता है और ये 318 को क्रॉस करता है, तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो 316। या इवन ये अगर ये जो चैनल बनी है इसका ब्रेकडाउन देता है, रेड कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इवन यहाँ तक का 314 या 315 तक का टारगेट आप आराम से इसमें ले सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको आज का एनालिसिस समझ आया हो। अगर कोई भी आपको डाउट है प्राइस एक्शन समझने में या कुछ है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा कोर्स में हम ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करवाते जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मैं आप नहीं चाहता कि आप कोर्स ज्वाइन करो, मैं चाहता हूँ इन वीडियो से आप सीख लो, क्योंकि प्राइस एक्शन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एनालिसिस है। तो अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट कल आपको कौन से शेयर्स चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बना सकें। तो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।